अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कहानी है जिसका नाम है सच की बरकत। कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें को अजीम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और वली अल्लाह हो गुज़रे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग और अशात इस्लाम में गुज़री है। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कब्ज़े जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए आपको बगदाद जाना पड़ा। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें ना थीं, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनांचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र में रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र औकात के लिए दी। आपकी वालिदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पर रवाना हुए। इन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भाग दौड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफ़िले को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकुओं ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हो गया और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज़ की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ीं। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू तो आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासर हुआ, बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया और इसने तौबा कर ली और काफ़िले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह इसकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारने लगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले अच्छी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।